काफी डेप्थ में क्वेश्चन है। चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। और वो है कि गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देना है। बहुत, ये इसको बोलते हैं, कैसा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं इसको, ये कथन प्रश्न है, एक कथन कहा जा रहा है। ये जीएस पेपर 1 का सेगमेंट है। गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देना है। उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन की पुष्टि करिए। एन एसेंशियल कंडीशन टू इरेडिकेट पुअर्टी इज टू लिबरेट द पुअर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डिप्रीवेशन। सब्सटेंस दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल। यानी कह रहा है कि ये स्टेटमेंट जो दिया है इसको मैंने नंबर 1 कर दिया है, ठीक है, बड़े ध्यान से, इसको मैंने बोला नंबर 1, उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन की पुष्टि करिए। ये 2 है। यानी कह रहा है कि इसको आपको क्या करना है, यहां पर आपको इसके बारे में कंप्लीट इसको कर देना है, ठीक है, इसको कंप्लीट कर देना है। चलिए, जी हां, जैसा बताया गया कि 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2016 का। तो गरीबी उन्मूलन की एन एसेंशियल कंडीशन टू इरेडिकेट पुअर्टी इज टू लिबरेट द पुअर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डेप्रीवेशन। वंचितता के वक्रम से विमुक्त कर देना है। अब सवाल यह है कि इस क्वेश्चन के मतलब क्या है, इस क्वेश्चन के डायमेंशन क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। तो अब ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारा जो है वो चलना शुरू हो जाता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर जो है एक स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ गए ये किसको है, तो गरीबी को आपको इसमें उन्मूलन, इसमें जो है वो है आपका इरेडिकेट पुअर्टी। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट कि गरीबी से निकालना है। कहता है कि एक अनिवार्य शर्त, यानी ये होनी ही चाहिए, इसके बिना नहीं हो सकती, और वो है गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। अब कहता है कि इसको उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन की पुष्टि, यानी कि वो क्या तुमसे मांग रहा है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्टैटोडायनेमिक। अब इसकी समझ रखो, ठीक है। जो ये सेकेंड पार्ट है, कहता है उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, जो जितना ये न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो, जो सरकार की प्रोग्राम एंड पॉलिसी चलती है, अगर आप यहां पर वो एग्जाम्पल दे पाते हो, अगर आप उस एग्जाम्पल को समझ पाते हो, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको करंट से जुड़ा हुआ कोई एग्जाम्पल यहां रखना है, तभी आपके मार्क्स जो होंगे वो यहां पर आपके लिए सही तरीके से काम करेंगे। रेडी? तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। डन है दोस्तों? अब इसमें क्या करोगे, सबसे पहले तो गरीबी उन्मूलन हमारा मकसद है कि भाई हमारे लोग जो है गरीबी से, लेकिन वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त, इसको कितने लोग समझ पाए हैं? इज टू लिबरेट टू द पुअर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डेप्रीवेशन। कितने लोग समझ पाए हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है? प्लीज सब लोग मुझे बताएं, कितने लोग इसको समझ पाए हैं? आइए अब समझते हैं, बड़े ध्यान से इसको समझाता हूं। ये हमारा गजोधर है और ये हमारा गिरधारी है। ये बहुत डेप्थ का कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला था। बड़े ध्यान से समझना। हमारे 2 केस हैं, हमारा एक गजोधर है और हमारा एक गिरधारी है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब क्या है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए
इसको चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। इसके पास जो कहते हैं वंचितता, वंचित होने का मतलब, डिप्रिवेशन का मतलब है कि जो मुझे अपनी मिनिमम लाइफ को सस्टेन करने के लिए चीजें चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही हैं। हम गरीबी को ज्यादातर, जो वर्ड गरीबी है उसके लिए हमारे यहां सरकार ने गरीबी रेखा बना रखी है, पुअर्टी लाइन बोलते हैं, पीएल, ठीक है। तो बीपीएल वर्ड हो गया, बिलो पुअर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, कि भैया इतना पैसा है तो तुम गरीब हो, इतना नहीं है तो तुम गरीबी रेखा से ऊपर हो, गरीबी रेखा से नीचे। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, अब हुआ क्या कि हमारे इन दोनों लोगों को अपना जीवन चलाने के लिए कुछ सस्टेनेबल इनपुट चाहिए होता है। चलिए भाई देख लेते हैं। अब हुआ क्या, बड़े ध्यान से समझना, कि इनको स्वास्थ्य चाहिए, हेल्थ, दे नीड हेल्थ। इनको जो है वो क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए इनके बच्चे के लिए। इनको जॉब चाहिए, कुछ भी ऐसा जो है वो इनको कम से कम मान लो कोई भी सिक्योरिटी चाहिए इनको, चाहे वो अनाज की हो, चाहे वो जॉब की हो, किसी भी चीज की सिक्योरिटी चाहिए। ये दोनों की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है, हाँ या ना, बताते जाओ बड़े मजे से। अब हुआ क्या कि गरीबी को हमने ये समझा कि इतना पैसा दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए हमने इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो अलग तरीके से बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा गजोधर, ये गिरधारी है। गजोधर के पास 100 रुपए हैं और गिरधारी के पास 150 रुपए हैं, ठीक है। कौन ज्यादा अमीर है तुम्हारे हिसाब से इस समय, जल्दी सब लोग बताओ, कौन ज्यादा अमीर है, गजोधर या गिरधारी? अब समझना, कौन ज्यादा अमीर है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ। इसके पास 100 रुपए है और इसके पास 150 रुपए हैं। हु इज मोर बलशाली, राइट? अरे बबीता थोड़ा धैर्य रखो, समझा लेने दो, ठीक है। तुम तो पहले अभी चुल्लो हो गया कि भैया पता नहीं क्या करें इसमें। सुन लो ध्यान से कि वंचितता वर्ड को समझो तो पहले, नहीं समझ पा रही इसलिए नहीं लिख पा रही हो। एक काम करो, किताब अपने सर के ऊपर रख लो, हो सकता है अंदर कुछ ड्रॉप आ जाए जो है उसके, ताकि तुम लोग जो है वो पढ़ सको उसमें। हाँ, तो ये तुम्हें देखने पे लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अभी क्या हुआ, सरकार ने कुछ बड़ी सुविधाएं दे रखी थी, जैसे फ्री या अफोर्डेबल हेल्थ दे दिया। मान लो आरटीई के अंदर राइट टू एजुकेशन में गरीब भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, ठीक है। मान लो जॉब गारंटी दे दी या जो है वो भत्ते दे दिए, ठीक है। तो ये तमाम तरह की चीजें सरकार ने कर रखी हैं। अब गजोधर को ये सारे लाभ मिल गए हैं, ठीक है। वो किसी भी अस्पताल में, मान लो सरकार ने आयुष्मान योजना चला दी या स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी कोई योजना चला दी कि भाई तुम्हें इतने लाख तक का इलाज हम तुम्हें करके देंगे, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी जेब में पैसे हैं नहीं है कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, सरकारी स्कूल चकाचक कर दिए गए हैं, या तुम्हें राइट टू एजुकेशन में तुम्हारे बच्चे को पढ़ाने के लिए सुविधा मिल गई है, वहां मिड डे मील में हम खाना भी दे देंगे, तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बच्चे को जो खाना कहां से देंगे, बोले हम दे रहे हैं, ठीक है। या तुम्हें हम जॉब गारंटी दे रहे हैं, मनरेगा में हम तुम्हें लेके जा रहे हैं, या फलाना XYZ कर रहे हैं। अच्छा, गिरधारी को यह चीज नहीं मिली, फॉर एग्जाम्पल ये चीज नहीं मिली। अब मुझे बताओ, जो मूलभूत सुविधाएं थी, जो मूलभूत सुविधाएं थी वो किसके हिस्से में आ रही हैं? जो हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी आ रही है, वो गजोधर के हिस्से में आ रही है, गिरधारी के हिस्से में आ रही है? गिरधारी के पास पैसे ज्यादा हैं, लेकिन जब ये पैसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा है तो इसको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, आउट ऑफ द पॉकेट हो जा रहा है, नहीं खर्च कर पा रहा है। ये कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मान लो गिरधारी एक ऐसे इलाके में लिख रहा है जहां हॉस्पिटल ही नहीं है, जहां सड़क ही नहीं है, जहां एजुकेशन के लिए स्कूल ही नहीं है। अभी आपने देखा एक बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो प्रधानमंत्री से अपील कर रही है कि हमारे कश्मीर में भी, हमारे जो है जम्मू संभाग में भी हमारे लिए अच्छे स्कूल बनवा दीजिए, हाँ या ना? अभी आपने सुना होगा। तो वो बच्ची के पास सब कुछ होने के बावजूद स्कूल नहीं है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में से बहुत से जहां हेल्थ फैसिलिटी, जहां स्कूल फैसिलिटी, सड़कें नहीं है हमारी। जैसे अभी आपने देखा जब हमारी ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट थी चानू जी, तो उनका स्टेटमेंट आया कि मुझे ट्रकों पे बैठ के जाना पड़ता था प्रैक्टिस करने के लिए, कोई सुविधा ही नहीं थी, कोई स्टेडियम नहीं था। तो वंचना जो वर्ड होता है, जो डेप्रिवेशन वर्ड होता है, बड़ा गहरा शब्द है वंचना, ठीक है। अगर मेरी मूलभूत सुविधाएं बिना जेब में पैसा हुए भी पूरी हो सकती हैं तो मैं वंचित नहीं हूं। यह बड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है, हाँ या ना? समझ में आया? अब तुम्हें गजोधर और गिरधारी समझ में आ गया कि गजोधर के पास पैसे नहीं है या कम है, इसके हिसाब से गरीबी रेखा से नीचे, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, या कल को सरकार ने उसके लिए कोई बीमा निकाल दिया, उसके लिए कोई कौशल विकास कार्यक्रम फ्री में चला दिया। यही तो, इसीलिए तो कहते हैं करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है। मान लो इसकी महिला के लिए
घर की जो महिला है पोषण अभियान चला दिया, मातृत्व सुरक्षा चला दी है, सारे प्रोग्राम है। तो फ्री में डिलीवरी हो रही है, उसके बाद जो है पोषण भी दिया जा रहा है, आंगनबाड़ी के कार्यक्रम के माध्यम से जो है पोषित खाना भी मिल रहा है। तो क्या हुआ, इसकी सुरक्षा का जाल बढ़ गया, अब ये वंचित नहीं रह गया। और ड्यू टू लैक ऑफ मनी और ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो पैसे भी है इसके पास लेकिन हॉस्पिटल ही नहीं है, कोई एजुकेशन का कोई संस्थान ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी नहीं है, या जम्मू में सुरक्षा की वजह से, कश्मीर में आतंकवादियों की वजह से स्कूल में कोई जा ही नहीं रहा है, नक्सलाइट इलाके में कोई नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, ये वंचित हो जाएगा। इट्स नॉट अबाउट मनी ओनली, बहुत डेप्थ का कॉन्सेप्ट है। अमर्त्य सेन को डेवलपमेंट एज फ्रीडम में इसीलिए नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने गरीबी के इतने व्यापक आयाम दिए थे। मान लो ये पैसे भी होते और ये जो है वो नक्सलाइट इलाके में, नक्सलियों ने कहा कि यहां स्कूल नहीं चलने देंगे, स्कूल था उसको बम से उड़ा दिया, तो क्या आप अपने बच्चे को एजुकेशन दे पाएगा? क्या वो बच्ची जो है, जो जम्मू संभाग में जिसने वीडियो डाला, उसको एजुकेशन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। मान लो आतंकवादियों के डर की वजह से डॉक्टर हॉस्पिटल में आ ही नहीं रहा है, तो पैसे लेके भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम वंचित हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिक्योरिटी, लैक ऑफ कनेक्टिविटी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है? तो कौन वंचित हुआ? पैसे इसके पास कम है या नहीं है, लेकिन इस तक अगर सरकार सुविधाएं पहुंचा दे रही है, सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल जा रहा है, जो डीपीएसपी के अंतर्गत जो कल्याणकारी राज्य बनाने की हमने अवधारणा रखी है वो हम तक पहुंच जा रही है, ये वंचित नहीं है। क्लियर है? तो वंचना शब्द यानी डेप्रिवेशन जो होता है, किसी भी कारण से मेरी मूलभूत जो बेसिक एमिनिटीज है वो मुझ तक ना पहुंच पाना। कितने लोगों को समझ में आ गया आप गजोदर और गिरधारी की कहानी से? तो वो कोई भी कारण हो सकता है सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर ना दे रही हो, मान लो हॉस्पिटल यहां से 200 किलोमीटर दूर है और सड़क ही नहीं कोई जाने का, तो तुम कभी भी उस हॉस्पिटल सुविधा का लाभ नहीं उठा पाओगे। स्कूल नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, जैसे अभी वो बच्ची ने वीडियो डाला कि पता चला कि वो 15 साल से वो डेवलप ही नहीं हो पा रहा, 15 साल पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, फंड ही रुक गया। तो आप भले चाहे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च करो, सभी बेटियों को पढ़ाने के लिए करो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं तो बेटी पढ़ेगी कहां से? मान लो किसी इलाके में जो है सुरक्षा ही नहीं है, तो कहां से हेल्थ और एजुकेशन की बात आएगी, रोजगार की बात कहां आएगी? रोजगार तो तब मिलेगा ना जब वहां पर इंडस्ट्री आएगी, वहां पर निवेश होगा। अब पता चला कौन निवेश करेगा? वहां अपराध है, वहां अपहरण है, माफिया है, वहां पर नक्सलाइट है, तो कोई भी वहां नहीं जाएगा। तो कई कारणों से वंचना शब्द आ जाता है, और इसके लिए आप तमाम तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी आप देखिए सरकार नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए कितना प्रयास कर रही है, क्योंकि वहां रेलवे नहीं है, वहां कनेक्टिविटी नहीं है। 4-4 महीना जब ब्रह्मपुत्रा नदी में बाढ़ आता है तो वो पूरा आसाम से आगे का पूरा क्षेत्र कट ऑफ हो जाता है। अब जाकर जो भूपेन हजारिका पुल बना या और तमाम तरह के नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे, कनेक्ट हो रहा है। कश्मीर हमारे साथ कनेक्ट ही नहीं था, कश्मीर को कनेक्ट करना हमने शुरू किया। अब आप देखिए जो आर्क ब्रिज बन रहे हैं, तमाम तरह के जो है टनल्स बन रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो वंचना बहुत गहरा शब्द होता है, इसमें सोशियो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल हर तरह की चीजें शामिल होती हैं। इसीलिए जब नक्सलाइट के खिलाफ सरकार जो है वो जब हमारे सीआरपीएफ को उतारती है, तो साथ ही साथ वहां पर तमाम ऐसे प्रोजेक्ट भी लेकर आती है कि वहां के जो यूथ है उनको मुख्य धारा से कनेक्ट किया जा सके। क्लियर है? अब समझ में आए वंचना शब्द यानी डिप्रिवेशन किसे कहते हैं?